नमस्कार, कैसे हैं सब। आशा करता हूं मस्त होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि यदि हमें गर्मियों के समय पर टमाटर लगाना है तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। और वीडियो के अंत में हम जानेंगे टमाटर की टॉप वैरायटी के बारे में जिन्हें आप गर्मियों में लगाकर अच्छा उत्पादन और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। यह आपका अपना चैनल है। इस चैनल पर आपको जो भी जानकारी दी जाती है, यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम जानते हैं कि टमाटर पर गर्मियों के समय पर कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं। चुनौती से मतलब यह है कि वैसे तो टमाटर की जो फसल है वो 12 महीने लगाई जाती है, लेकिन फिर भी गर्मियों के समय पर उत्पादन तो अच्छा आता है, लेकिन उसके साथ साथ सभी जगहों के लिए वो सुटेबल नहीं होती। क्या कारण है कि गर्मियों के समय पर टमाटर में दिक्कतें आती हैं। तो सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो आती है तापमान की। जब भी तापमान 16 डिग्री से नीचे और 35 डिग्री से ऊपर होता है तो जो फ्रूट है वो सेटिंग होने में थोड़ी दिक्कत आती है, उसकी जो पॉलिनेशन है वो नहीं हो पाता है। इसी कारण से टमाटर की फसल पर दिक्कतें आती हैं खासकर। ठीक है, तो गर्मियों के समय अगर हम देखें तो तापमान जो है 35 डिग्री तक तो ठीक है, लेकिन 35 डिग्री से ऊपर जैसे ही बढ़ता है तो टमाटर की फसल पर दिक्कतें चालू हो जाती है। एक तो फ्लावर कम आते हैं और जो फ्लावर आते भी हैं तो वह जो है फ्रूट में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। इसलिए आपको ध्यान ये रखना है कि आपके एरिया का जो तापमान है वो 35 डिग्री से यदि ज़्यादा ऊपर जाता हो तो फिर आपको ऐसी फसल को अवॉइड करना चाहिए जिन पर इस तरीके की दिक्कत आती है। ठीक है, आप चाहें तो दूसरी फसलों को लगा सकते हैं, जैसे बेल वर्गीय जितनी फसलें हैं वो हमारी गर्मियों के समय पर बढ़िया उत्पादन देती हैं, लेकिन फिर भी उनका भी एक लिमिटेशन है उनकी भी, कि वो भी 40 डिग्री से ऊपर वो भी काम नहीं करती हैं। तो आप अपने एरिया के तापमान को देखें पहले कि आपके एरिया में सुटेबल है कि नहीं टमाटर की फसल, इसके हिसाब से ही फिर आप लगाएं। दूसरी बात आती है तापमान के बाद, इसमें जो लू चलती है, जो गर्म हवाएं चलती हैं, वो गर्मियों के दिनों पर हवाएं तो चलती हैं, सीधी सी बात है। तो उसके लिए आपको ये कुछ ऐसे प्रिकॉशन करने पड़ेंगे, यानी आपको ऐसी व्यवस्थाएं करनी होगी जिससे आपकी फसल पर कम से कम गर्म हवाएं चले। गर्म हवाएं तो चलना बंद नहीं कर सकते आप, लेकिन आप उनकी रोकथाम जरूर कर सकते हैं। अब रोकथाम के लिए कई मेथड हैं। एक तो मेथड ये है कि आप चाहें तो आसपास फसल की, ठीक है, आपका जो भी खेत होगा, जो बाड़ा होगा, उसके आसपास मक्का है या फिर कोई अन्य फसल, ज्वार वगैरह, जिसकी हाइट ज़्यादा होती हो और जो घना रहता हो और जो गर्मी के समय पर हो जाता हो, आप ऐसी फसलों को जो है 4 लाइन कम से कम लगा लें। 4 लाइन आसपास लगा लें तो आप देखेंगे आपकी फसल पर जो लू चलती है उसका प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है। लू तो चलती है मगर वहीं से टकरा कर थोड़ा ठंडा हो जाती है। दूसरी बात यह है कि आप चाहें तो जो ग्रीन नेट आता है, ठीक है, 80% 90% वाला जो ग्रीन नेट आता है, तो उस पर आप क्या करें कि 10 फीट चौड़ाई वाला जो ग्रीन नेट है, यानी उसकी लंबाई पूरी आपको लेनी पड़ेगी और उसकी जो हाइट है वो 10 फीट होनी चाहिए ऊंचाई। ठीक है, और बांस वगैरह से खम्भे लगाकर बाउंड्री टाइप आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, जिस तरफ से हवा चल रही खासकर उस तरफ से, तब जाकर कहीं आप जो है अपनी फसल को गर्मियों से बचा सकते हैं। फिर भी इसके बाद एक और कारण आता है आपका, क्या, वो है पानी। पानी यदि आपके पास कम है तो भी आप गर्मियों के समय पर उत्पादन अच्छा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ड्रिप लाइन तो आपके लिए आवश्यक है ही। ये 100% मान के चलें, यदि आपको गर्मियों के समय पर टमाटर की खेती करनी है या फिर अन्य कोई खेती भी करनी है, खासकर सब्जी वर्गी, तो आपको ड्रिप लगाना अनिवार्य है। दूसरा, मल्चिंग भी आपको करनी है, चाहे वो मल्चिंग प्लास्टिक मल्चिंग हो और चाहे फिर वो आपका जैविक मल्चिंग। जैविक मल्चिंग क्या है, आपका जैसे पुआल वगैरह जो गेहूं की हमारी निकलेगी, उस पुआल को भी आप बेड के ऊपर डाल सकते हैं, उसकी भी मल्चिंग आप बना सकते हैं। सीधी सी बात है कि नमी आप जो बनाएंगे, जो पानी आप देंगे ड्रिप की सहायता से, वह जो पानी वाष्पीकरण कम से कम होगा। ठीक है, तो आपकी जो फसल है वो झुलसे से नहीं मरेगी। अन्यथा क्या होगा, आप यहाँ पानी देंगे ड्रिप से सुबह और शाम तक आप देखेंगे कि पानी पूरा आपका वाष्पीकृत हो चुका होगा, यानी कि बेड पर जो पानी आपको बहुत ही कम मिलेगा। तो क्या होगा, नीचे की पत्तियों से झुलसापन चालू होगा ऊपर की पत्तियों तक, और फिर आपकी जो फसल है वो पूरी झुलस जाती है। दोपहर के समय पर अगर देखेंगे आप तो आपकी जो पत्तियां हैं वो बिल्कुल ऐसे दिखेंगी, बेजान बिल्कुल। और उसी समय पर पौधा जो हमारा स्टेज पे आ जाता है जैसे ही 35 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर होता है। तो ये 2-3 पॉइंट है, हवा, तापमान और पानी। ठीक है, और इसके साथ एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि आपको ड्रिप पर तो पानी चलाना ही है, साथ में बेड की जो नालियां हैं वो भी आपको गीले करके रखनी पड़ती है। होता क्या है, उससे जो हवाएं चलती हैं हमारी गर्म, वह नमी के जैसे ही संपर्क में आती हैं तो वहाँ पर हवाएं जो ठंडी हो जाती हैं थोड़ी सी, तो वह जो है इफेक्ट नहीं करती हैं, उससे आपको नुकसान नहीं होता है। ये 3 चीज़ों को यदि आपने कंट्रोल कर लिया तो आपकी जो फसल है वो बढ़िया से चल जाती है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा ड्रॉबैक होते हैं, ये है
कि आपने देखा होगा कि जो अप्रैल के महीने तक, यानी जब तक 35 डिग्री के लगभग टेम्परेचर रहता है हमारा, उस समय तक जो भी फ्लावर आते हैं वो सेट हो जाते हैं। लेकिन अप्रैल महीने के बाद यानी मई और जून में जो भी फ्लावर आते हैं वो आपके वो सेट नहीं हो पाते हैं, वो फूल से फल में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं, और वो कारण है दोस्तों तापमान के कारण। तो आप ऐसा मैनेजमेंट करके चलें कि आपको जो भी फ्रूट सेट करने हैं वो अप्रैल तक ही करने हैं, और इसके बाद फिर आपकी हार्वेस्टिंग चालू रहनी चाहिए। दोस्तों गर्मियों के समय पर जब भी आप टमाटर लगाते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि आप किस समय पर टमाटर की फसल को काश्त करने वाले हैं, यानी टीपी जो हम करने वाले हैं, रोपाई जो हम करने वाले हैं, उसका सही समय क्या है। अगर ये आपने समझ लिया तो आपके जो फ्लावर है वो ड्रॉप नहीं होंगे, आपके जो फ्लावर है वो फल में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन यदि आपने वैरायटियों को लेट किया, फसल को लगाने में लेट किया, तो आप देखेंगे आपकी फसल पर हार्वेस्टिंग उतनी नहीं आएगी। मान लीजिए आपकी जो वैरायटी है वो 70 दिनों में उसके फ्लावर आने वाले हैं या हार्वेस्टिंग आने वाली है उसकी, तो 70 दिन पीछे हम चलेंगे, ठीक है। तो मार्च का महीना हो गया, फरवरी का महीना हो गया, तो 2 महीने हमारे 60 दिन हो जाते हैं। तो सीधी सी बात है कि जब हम 1 फरवरी को किसी फसल को लगाते हैं या अभी भी हम फसल को लगाते हैं, तो हमारी हार्वेस्टिंग है वो सही समय पर आती है, यानी कि जो टेम्परेचर 35 डिग्री होने वाला है उसके पहले हमारे जो फ्लावर हैं वो फल में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो हमें हार्वेस्टिंग बहुत ही बढ़िया आती है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो सही समय की हम बात करें तो सही समय अभी से लेके 15 फरवरी तक आप लगा सकते हैं, टीपी कर सकते हैं, तो ये टमाटर के लिए बहुत ही बढ़िया समय होगा। दोस्तों हमने आपको ये जानकारी दी है, यदि वो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल की पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जब भी हम गर्मी के समय फसल लगाते हैं कोई भी, तो फसल को हमें दूर नहीं लगाना है ज़्यादा, ठीक है। यानी कि पौधों की जो संख्या है वो आपकी ज़्यादा रहेगी दूसरे समय की अपेक्षा। जैसे बरसात में हम क्या काम करते हैं कि हम फसल को थोड़ा दूर लगाते हैं ताकि स्पेस अच्छा मेंटेन रहे हमारा, हवाएं अच्छी आए उस पर और फंगस कम लगे। तो गर्मियों के समय पर फंगस नहीं आती है ज़्यादा, इंसेक्ट का थोड़ा समस्या रहता है हमारा। लेकिन जब आप फसल को दूर लगाते हैं तो वही झुलसे की समस्या आती है, हवा यानी ज़्यादा आती है उसमें, ठीक है। तो आप देखें ऐसी फसलों को, ऐसी वैरायटियों का भी चयन करें जिसमें पत्तियों की जो संख्या है वो ज़्यादा रहती हो और पत्ते जो हैं ज़्यादा ग्रीन रहते हों, ये आपको ध्यान रखना पड़ता है। और ये सिर्फ टमाटर में नहीं, ये आपको दूसरी फसल जो भी आप लगाएंगे, जैसे शिमला मिर्च भी लगाई जाती है मान लो गर्मी के समय पर, तो वो ऐसी लगाई जाती है जिनमें पत्तों की संख्या जो है ज़्यादा रहती हो और पत्तों की साइज भी बड़ा रहता हो। ऐसी फसलों का हमें चुनाव करना पड़ता है, ऐसी वैरायटियों का चुनाव हमें करना पड़ता है। तो दोस्तों हमने आपको ये सावधानियां बताई हुई है, और बाकी जो ज़मीन की तैयारी वगैरह है वो कैसे करना है वो हमारे चैनल पर ऑलरेडी पहले से ही उपलब्ध है, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं टॉप वैरायटी के बारे में। उसके पहले यदि ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल की पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। वैरायटी में सबसे पहली जो वैरायटी वो है दोस्तों साहो। साहो का नाम तो आपने सुना ही होगा। साहो यह सिंजेंटा कंपनी का आता है, हमारा सिंजेंटा कंपनी का आता है। बहुत ही बढ़िया वैरायटी है और यह बरसात के लिए बढ़िया है और आपका गर्मियों के लिए भी बहुत ही बढ़िया है। इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसको कहीं बाहर ले जाना वैरायटी से बढ़िया कोई भी वैरायटी नहीं है। इसका जो छिलटा होता है, ऊपर का जो भाग होता है टमाटर का, वह काफ़ी हार्ड होता है, मोटा होता है, तो इसके कारण इसे आप जो है 100, 200, 300, 400, 500 किलोमीटर तक भी आप ले जा सकते हैं। यानी कि आज आपने तोड़ाई की है उसकी तो 2 दिन तक 3 दिन तक कुछ नहीं होता है इसको। तो ये सबसे बड़ी खास बात इसकी है। और यह ज़्यादा टेम्परेचर को सहन करने में सक्षम है, बीमारियाँ इसमें कम आती हैं। एक खास बात इसकी ये है कि आपको इसमें फूलों की संख्या ज़्यादा मिलेगी, आपकी हार्वेस्टिंग बढ़िया आएगी, इसके जो उत्पादन आपको बढ़िया मिलेगा। ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक ये है इसका कि इसमें फल साइज जो है समस्या आती थोड़ी सी, क्योंकि इसमें जो है फूलों की संख्या और फलों की संख्या ज़्यादा होती है दूसरी वैरायटियों की अपेक्षा। तो क्या होता है, इसे पोषण कम मिल पाता है। हम समझते हैं कि फल का साइज छोटा क्यों आ रहा है, तो देखो दोस्तों क्या होता है कि हम एक वैरायटी बोल है जिसमें फल 10 लगे हुए हैं और वही हम पोषण दे रहे हैं, तो उनको 10 में विभाजित हो जाएगा वो। लेकिन अगर उस पौधे पर जिस पर 50 फल लगे हुए हैं, तो उस पर अगर हम वही खाद देंगे, वही पोषण देंगे, तो उसे पर जो फल है उसके हिसाब से उसे पोषण कम मिलेगा। तो साहों में ये समस्या जो है वो बड़ी समस्या है और काफ़ी किसान भाई इसे मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो सीधी सी बात है कि साहो जब भी आप लगाएं, इसमें गोबर खाद बढ़िया तरीके से बेड पर डालें और दूसरा जो आप फर्टिगेशन रखेंगे वो बढ़िया रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो एक वैरायटी ये हो गई। हमारी दूसरी वैरायटी हमारी है 1057। 1057 में सिंजेंटा कंपनी की हाइब्रिड सीड है, ठीक है। हाइब्रिड का मतलब ये है कि ये इसका जो आकार है वो अंडे आकार का होता है, ये जो है देसी है, ठीक है। तो 1057 भी आप लगा सकते हैं, ये गर्मियों के लिए बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। तीसरी वैरायटी की हम बात करें तो ये है अयान। अयान भी सिंजेंटा कंपनी की, यह भी हाइब्रिड हमारा आता है, यानी कि अंडे आकार का इसका फल आता है। इस वैरायटी की खास बात यह है कि
यह गर्मियों को सहन करने के लिए काफ़ी सक्षम है। चौथी वैरायटी की हम बात करें तो वो है क्लाउस कंपनी की रिसिका। ठीक है, रिसिका क्लाउस कंपनी की है, बहुत ही बढ़िया वैरायटी है और इसकी खास बात यह है कि इसकी कैनोपी ज़्यादा आती है, यानी इसमें जो ब्रांचेस है वो ज़्यादा आएंगे, इसमें जो पत्तियां हैं वो ज़्यादा आती हैं, तो उसके कारण रिसिका जो वैरायटी है वो गर्मियों के लिए बहुत ही बढ़िया है, क्लाउस कंपनी की है, तो कंपनी की बहुत ही बढ़िया वैरायटी। ठीक है, अब 5वें नंबर पर हम देखें तो ये है आर्या। ठीक है, आर्या यह जो है BASL नैनोन्स कंपनी की यह वैरायटी है और यह गर्मी में लगा सकते हैं। ये सारी वैरायटियां हैं, यह हम बरसात में भी लगाते हैं, ऐसा नहीं है कि इन वैरायटियों को हम बरसात में नहीं लगाते हैं, लेकिन यह गर्मियों के लिए भी बढ़िया सूटेबल है। तो आप इन वैरायटियों का चयन करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। रेसिका भी बहुत बढ़िया वैरायटी, आर्य बढ़िया है, आयार। हमने आपको 5 वैरायटियां ऐसी बताई हैं जो कि टॉप की वैरायटी हो गर्मियों के लिए। यदि यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और आपके एरिया पर अभी के समय पर टमाटर के क्या रेट हैं आप हमें कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं और आपको किस विषय पर वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।